आज जब समस्त औद्योगिक घराने, तमाम पूंजीपति ताकतें, सामंती प्रवृत्ति के लोग, यहाँ तक कि सरकारें भी मजदूर विरोधी हो गई हैं। मजदूरों के शोषण, उनके श्रम के शोषण से आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया जा रहा है। मजदूरों के शोषण के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। ऐसे में मई दिवस की याद आने पर असहजता सी होने लगती है। कुछ कहने बोलने के सामर्थ्य में कमी का एहसास होने लगता है। फिर भी चंचल चौहान के शब्द मई दिवस मजदूरों के उन बलिदानों का नाम है जिनसे बदला जग का नक्शा उनको लाल सलाम है, कुछ कहने और बोलने की ताकत देते हैं। 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो में मजदूर यूनियनों ने अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और काम का समय 8 घंटे करने की मांग के साथ हड़ताल कर दी। हड़ताल के दौरान शिकागो के हे मार्केट में बम धमाका हुआ। आज तक पता नहीं चला है कि वो बम किसने फेंका। फिर भी पुलिस ने अपने चरित्र और स्वभाव के अनुसार गोलियां चलाईं। इस घटना में 7 मजदूर शहीद हो गए। कुछ तर्कों के साथ गौर करने वाली बात है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि जिस गली में पुलिस तैनात थी, गोलियों की फ्लैश भी वहीं से आई थी। हड़ताली मजदूरों की ओर से गोलियों की एक भी फ्लैश नहीं आई। ये तर्क घटना की उस विवेचना में मजबूत तथ्य साबित होता है जो मजदूरों को निर्दोष साबित करता है। 1 मई की इस घटना का असर अमेरिका पर भले न पड़ा हो, मगर वहां मजदूर यूनियनों की मांग के अनुसार काम का समय 8 घंटा तय किया गया और आज भारत सहित 80 देशों में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हे मार्केट में शहीद मजदूरों को क्रांतिकारी श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। भारत में सबसे पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को मजदूर दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत और नेतृत्व कॉमरेड सिंगारवेलु चेट्टियार ने की, जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। भारत में मद्रास हाईकोर्ट के सामने एक बड़े आंदोलन के साथ अवकाश और संकल्प लिया गया कि इस दिन को भारत में कामगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी देश की तरक्की उस देश के मजदूरों और किसानों पर निर्भर करती है। प्रबंधकों, मालिकों, उद्योगपतियों को अपने को ट्रस्टी समझना चाहिए, जिसमें मजदूर भी सदस्य माना जाए। लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई सरकार भी ट्रस्टी ही है, क्योंकि जनता उन्हें चुनकर अपने देश की बागडोर एक ट्रस्टी के तौर पर ही उनके हाथों में सौंपती है। इसलिए सरकार का काम है कि औद्योगिकों और मजदूरों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सहमति के आधार पर मजदूरों को प्राकृतिक न्याय दिलाने के लिए काम करना होता है। यहाँ ये कह देना जरूरी है कि आज सरकारें उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और सामंती गठजोड़ों के साथ खड़ी नजर आती हैं। हर आंदोलन में मजदूरों को ही दोषी ठहराया जाता है। सरकारें मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं तो न्यायपालिका भी तथ्य को बदल कर कह देती है कि अराजकता फैलाने और तोड़फोड़ की इजाजत किसी को भी नहीं। क्या शब्दावली है! पूंजीपतियों, सरमाएदारों, उद्योगपतियों, इजारेदारों के पक्ष में किस तरीके से शब्द गढ़े जाते हैं, जानिए न्यायपालिका से। कोरोना काल में मजदूरों की दशा का चित्रण मन को झकझोर देता है। राष्ट्र निर्माण में जिन हाथों का योगदान है, उन्हीं हाथों के मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। मिल कारखाने बंद हो गए, मजदूर खाने तक को मोहताज हो गया तो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ निकल पड़ा अपने गांवों की ओर। भूख और प्यास से तड़प कर मर चुके बच्चे की लाश को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अपने स्वयं, पत्नी यहाँ वहाँ न जाने कहाँ तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। कोरोना काल में अस्पतालों में ऑक्सीजन के अभाव में, दवाओं के अभाव में मरने वाले अधिकांशतः किस वर्ग के लोग थे? सर्वहारा वर्ग के। मगर सरकार को सच्चाई छिपाने में अपनी कुर्सी सुरक्षित नजर आती। आज भारत सहित अन्य देशों में 8 घंटे काम का कानून लागू है, मगर हो क्या रहा है? कानून को न मानने वाले मिल कारखानों के मालिक मजदूरों से 12-12 घंटा काम ले रहे हैं। सरकार क्यों चुप है? दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता? न्यायपालिका संज्ञान क्यों नहीं लेती? परिवार और बच्चे पालने के लिए रोटी आवश्यक है और इसीलिए मजदूर
कानून और सरकार को कोसता हुआ असहज मन से 12-12 घंटा काम करने पर मजबूर हो जाता है और इसी असहजता में दुर्घटना का शिकार हो जाता है। परिवार भीख मांगने लगता है। असंगठित क्षेत्र और खेत मजदूरों का तो और बुरा हाल है। आमतौर पर इन मजदूरों का कोई यूनियन नहीं होता, इसीलिए बड़े किसान जिनकी फार्मिंग खेती है बुरी तरह से इनका शोषण करते हैं। साधारण सी बात पर प्राय मारना पीटना, पूरी मजदूरी न देना हमारे भारतीय समाज में आज भी जस का तस बना हुआ है। इसे आज भी वे अपना अधिकार समझते हैं। गरीब महिला मजदूरों की स्थिति तो और भी विभत्स है। खेतिहर मजदूर एक बहुत ही छोटा किसान होता है जो अपने हाथों से सपरिवार अपने खेतों पर काम करता है। ये सच है कि ऐसे मजदूर किसान की श्रेणी में नहीं आते, फिर भी एक अपमानजनक शोषण से मुक्त होते हैं। हमारे देश में पूंजीपति, इजारेदार, सरमाएदार, उद्योगपति भी मई दिवस मनाते हैं। वे हे मार्केट में शहीद मजदूरों को श्रद्धांजलि नहीं अर्पित करते, बल्कि उनके लिए ये एक जश्न भरा दिन होता है। इसीलिए चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान सुनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें शोक गीतों से भरी इन घाटियों में फिर। मजदूर एकता के बल पर हर ताकत से टकराएंगे, हर आंधी से, हर बिजली से, हर आफत से टकराएंगे। जितना ही दमन किया है तुमने उतना ही शेर हुए हैं हम, जालिम पंजे से लड़ लड़ कर कुछ और दिलेर हुए हैं हम। चाहे काले कानूनों का अंबार लगाए जाओ तुम, कब जुल्म सितम से घबरा कर जेर हुए हैं हम। तुम जितना हमें दबाओगे हम उतना आगे बढ़ते जाएंगे, हर आंधी से, हर बिजली से, हर आफत से टकराएंगे। जब तक मानव द्वारा मानव का लहू पीना जारी है, जब तक बदनाम कैलेंडर में शोषण का महीना जारी है, जब तक हत्यारे राजमहल सुख के सपनों में डूबे हैं, जब तक जनता का अधनंगी अधभूखे जीना जारी है, हम इंकलाब के नारे से धरती आकाश को जाएंगे, हर आंधी से, हर बिजली से, हर आफत से टकराएंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।